हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो आइए आज हम गोवर्धन पूजा के महात्म्य को और भाई दूज के महात्म्य को एक एक करके श्रवण करने का प्रयास करते हैं और उनसे हमारे जीवन में क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार इन पर्वों को मनाया जाए, इन पर्वों की विशेषता क्या है, इन पर्वों का महात्म्य क्या है, शास्त्रों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं गोवर्धन पूजा। भगवान श्री गिरिराज की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गिरिराज जी की पूजा की जाती है। सारे ब्रजवासी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई में गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी को भोग लगाते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं और मन चाहे वरदान मांगते हैं और हर एक के वरदान को गिरिराज जी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग देवी देवताओं के पास जाकर अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं, परंतु वैष्णव भक्त है वो भगवान गिरिराज जी के पास जाकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, भक्ति के संबंधित हो या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से संबंधित हो। आचार्यों का ऐसा मत है कि विशेष रूप से जो भी आध्यात्मिक इच्छा हो, जो भी भक्ति में इच्छा हो, सारी की सारी इच्छाएं गिरिराज जी परिपूर्ण करते हैं। अनेक संत महात्माओं का ऐसा साक्षात्कार है कि अगर परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी के सामने प्रार्थना की जाए, निश्चित रूप से गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। और अगर गोवर्धन पूजा के दिन यह कार्य किया जाए तो इस कार्य की महत्वता और बढ़ जाती है। ये गोवर्धन पूजा किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? जब शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं तब पाते हैं कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास के प्रतिपदा के दिन हर गिरिराज जी के वहां पर वृंदावन में नंद बाबा और सारे ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण लगभग 7 वर्ष के थे तभी सारी की सारी तैयारियां है वो नंद भवन में चल रही थी। जैसे केले के पत्ते लगाना, हवन कुंड बनाना, फूलों और तोरण से आंगन को सजाना, ब्राह्मणों का एकत्रित होना, अनेक प्रकार की सामग्री को लाना, घी, दूध, दही, ऐसे अनेक सामग्री को लाकर वहां पर रखा गया था जिससे इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। एकाएक नन्हे से कृष्ण वहां पर आते हैं और उस उत्सव के विषय में नंद बाबा से जिज्ञासा करते हैं कि बाबा ये क्या उत्सव मना रहे हैं, इतना बड़ा भव्य उत्सव, इतनी बड़ी तैयारियां की जा रही है, आखिर बात क्या है? नन्हे से कृष्ण की जिज्ञासा को सुनकर नंद बाबा कहते हैं कि कान्हा, ये उत्सव इंद्रदेव की पूजा के लिए किया जा रहा है। जो इंद्रदेव हमें बारिश देते हैं, जिससे हमारे धान उगते हैं, हर एक पेड़ पौधे हरियाली सब सा जाती है, उस इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के सामने पूछते हैं कि बाबा, क्या शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख है? भक्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत निकल कर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों से युक्त प्रश्न पूछ रहे हैं। इस जगत में कई लोग हैं जो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है या उसे ऐसा लगता है। भगवान की वाणी को सुनकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए
कि जो शास्त्रों में वर्णित है, जो आचार्यों का मत है, गुरु, साधु और शास्त्र, उसी बात को प्रमाणित माननी चाहिए। आज ऐसे अनेक मैसेज घूमते हैं मार्केट में, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, हर जगह, कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसा कहा है, फलाना फलाना, जबकि भगवत गीता में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता। भागवतम में ऐसा कहा, जबकि भागवतम में कोई उल्लेख नहीं होता। लोगों ने अपनी ओर से मैसेज बना दिया और उसका नाम दे दिया भगवत गीता है, भागवतम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख है? तब कृष्ण की वाणी सुनकर नंद बाबा थोड़े से मौन हो गए। क्योंकि ऐसे कई दंत कथाएं वगैरह होती हैं जिसका हम पालन करते हैं, और पालन करते करते उनको करने में इतने निपुण हो जाते हैं जैसे लगता है कि यही सब कुछ है। नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि शास्त्रों को तो पता नहीं, परंतु प्रतिवर्ष हम करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जो 7 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्तों, यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र अभी लगभग 7 वर्ष है और पिछले 6 वर्षों तक ये उत्सव मनाया गया, ये पूजा की गई, तब श्री कृष्ण ने नहीं रोका। ऐसा नहीं है कि भगवान 7 वर्ष की उम्र में आए तभी समझने लगे। भगवान नन्ही सी आयु से सब कुछ जानते हैं। उन्होंने नन्ही सी आयु में पूतना का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। यह दर्शाता है कि भगवान की कोई उम्र नहीं होती, भगवान हर अवस्था में परिपूर्ण होते हैं। तब आचार्यगण कहते हैं, जब ये प्रश्न संतों की सभा में पूछा गया कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव को अहंकार आ गया था। सेवा करते करते उसको लगने लगा मान सम्मान मिल रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे नाम का यज्ञ कर रहे हैं। इंद्रदेव को लगने लगा कि मैं ही सर्वेश्वरवा हूं, अगर मैं बारिश न करूं लोग भूखे मर जाएंगे, अगर मैं वर्षा न बरसाऊं सारे लोग हैं वो मुझ पर ही आश्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पाठ पढ़ाना चाहते थे, अपने भक्त को सही मार्ग पर ले आना चाहते थे। भक्तों, हमें इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। कई बार हो सकता है हम भी सेवा करते करते और सम्मान पाते पाते ऐसा न सोच ले कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कथा कौन करेगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये सेवा कौन करेगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्य कौन करेगा। हम एकमात्र माध्यम है। भगवान चाहे तो किसी से भी कोई भी सेवा करवा सकते हैं। हमें सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है, ये हम पर उपकार हो रहा है। ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम भगवान पर उपकार कर रहे हैं, नहीं। इस जगत में अनेक लोग हैं जो इसी सेवा को बड़ी परिपूर्णता के साथ कर सकते हैं, परंतु हमें सेवा का अवसर दिया जा रहा है, ये हम पर उपकार किया जा रहा है। और भगवान की सेवा का ऋणी बने। रामायण का प्रसंग भक्तों शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि हनुमान जी ने जब देखा कि माता सीता के पास गए, माता सीता को ढूंढते हुए, रावण एकाएक आया और माता सीता के सामने प्रस्ताव रखा कि आज तुम इस शर्त को मान लो। माता सीता ने उनकी तरफ तिनका फेंक के तिरस्कार कर दिया। रावण ने एकाएक अपनी तलवार निकाली। हनुमान जी भयभीत हो गए कि मैं जाता हूं, रावण से बचाता हूं माता को, परंतु दूसरी पल देखा कि मंदोदरी ने रावण को रोक लिया। तब हनुमान जी ने सोचा कि राम जी चाहे तो किससे भी कोई भी काम करवा सकते हैं। यहां पर रावण की पत्नी से वो कार्य करवा लिया और मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो कौन करता। इसलिए भक्तों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी से भी कोई भी सेवा करवा सकते हैं। परंतु इंद्रदेव को अहंकार आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र का अहंकार दूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो उस सेवा को ठीक से करने में असफल रहेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि इंद्रदेव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सहारा तो गिरिराज जी का ले रहे हैं। गिरिराज जी से सारी की सारी आवश्यकता हमें प्राप्त होती है। गायों के लिए कोमल कोमल घास है, नहाने के लिए सुंदर जल है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के फल लगते हैं, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट फल लगते हैं, हरी हरी घास आती है। सारी की सारी आवश्यक वस्तु हमें गिरिराज जी प्रदान करते हैं। इसलिए हम सब मिलकर गिरिराज जी की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, परंतु पहले इंद्रदेव की पूजा हो जाए, उसके बाद हम गिरिराज जी की पूजा कर लेंगे। भगवान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंद्रदेव की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो सारी की सारी सामग्री लाई है, 2 बार मेहनत क्यों की जाए। इसी सामग्री में भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा की जाए। और इंद्रदेव का तो वैसे ही काम है कि बारिश करना,
उनको भगवान ने रखा हुआ है। नंद बाबा, हालांकि भगवान मीठी भाषा में, मृदु भाषा में ऐसे संवाद कर रहे थे, नंद बाबा उनकी बात टाल नहीं पाए। भक्तों, वाणी का भी कैसा प्रभाव पड़ता है, हम क्या बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान के नन्ही नन्ही मुख से मृदु भाषा को सुनकर नंद बाबा मना नहीं कर पाए और सारे ब्रजवासी मान गए। जो तैयारी इंद्रदेव की पूजा के लिए की गई थी, एकाएक उसको गिरिराज जी की पूजा में परिवर्तित कर दिया। ये भगवान की कला, कितनी बड़ी तैयारी को एक ही पल में निर्णय को पलट देना भगवान से कोई सीखे। सारी की सारी तैयारी की गई, सारे ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अपने घर में रखा हुआ सारा का सारा अनाज गिरिराज जी के वहां पकवान बनाकर लेके आ गए। भक्तों, किसी ने ऐसा विचार नहीं किया कि शाम को हम क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, थोड़ा अनाज संभाल कर रख लेते, नहीं। कृष्ण ने कहा है तो सारा का सारा अनाज सारे ब्रजवासी अपने बैलगाड़ी पर भरकर ले आए गिरिराज जी की तलेटी में। शास्त्रों में वर्णन है कि इतना भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में आया कि बड़े बड़े पहाड़ बन गए भोजन के। सारा का सारा अनाज है वो भगवान की सेवा में लगा दिया। भक्तों, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कृष्ण की सेवा का बात आए, कृष्ण की सेवा का प्रश्न उठे, तब हमें तन मन धन से समस्त प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। फिर अपने ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं इतना ही देता हूं, मैं इतना ही देता हूं। नहीं, ब्रजवासियों के साथ भगवान ने लीला करी, ब्रजवासियों के साथ भगवान ने आदान प्रदान किया, कारण ब्रजवासियों के अंदर भाव था कृष्ण की सेवा का, श्री कृष्ण की भक्ति करने का, कृष्ण के आदेश का पालन करने का। सारे ब्रजवासियों के देखते ही देखते एकाएक भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का स्वरूप धारण कर लिया और वहां पर रखा हुआ सारे के सारे व्यंजन, मिठाइयां, अनेक प्रकार के भोजन को भगवान स्वीकार करने लगे। भगवान अपने दोनों हाथों से आस्वादन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे साथ भी कृष्ण है और गिरिराज जी के रूप में भी कृष्ण है। इस दृश्य को देखकर ब्रजवासी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे घर से लाया हुआ भोग भगवान स्वीकार कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे थे। देखते ही देखते सारा का सारा भोजन भगवान ने स्वीकार कर लिया और बाद में पुकारने लगे, अनियोर अनियोर, अर्थात और लाओ और लाओ। सारे ब्रजवासियों ने सोचा सब कुछ तो लेके आए, अभी कहां से लाएं। तब वो सोचा कि बाजू में खड़े कृष्ण से पूछिए अभी करना क्या है। जब कृष्ण से पूछा कि हम क्या करें, तब कृष्ण ने कहा तुलसी ऑफर कर दो, भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तुलसी का लाकर गिरिराज जी को अर्पण की गई। गिरिराज जी ने तुलसी स्वीकार की और डकार ली, पेट भर गया। भक्तों, वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जब सारा का सारा गिरिराज जी की पूजा संपन्न हो गई, सारे ब्रजवासियों को आगे करके भगवान श्री कृष्ण उस गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए सबको कहते हैं। भक्तों, ये गिरिराज जी आज जो लगभग 21 किलोमीटर परिक्रमा है, द्वापर युग में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि वो कई सैकड़ों मील लंबा था और उस लंबी परिक्रमा को भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रमा करना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को आगे करके, सारे ब्रजवासियों को आगे करके, वृद्ध गोपियों को बैलगाड़ियों में बैठाया गया, जो मृदु भाषा में भगवान की लीलाओं का यशोगान कर रही थी, भजन गा रही थी, गीत गा रही थी, सुंदर सुंदर मनोहर गीत गा रही थी। जो तरुण गोपियां थी वो नृत्य कर रही थी, तरुण गोपाल थे वो भी नृत्य कर रहे थे और भगवान इस अद्भुत आनंद में सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। देखते देखते भजन में तरीके से, आनंद में तरीके से गिरिराज जी की परिक्रमा की गई। भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाए तब दूसरों से वार्तालाप न करें। मेरे घर में ऐसा हो रहा है, उसकी बहू को ये हो गया, वो हो गया, अनेक प्रकार की ग्राम्य वार्ताओं को त्याग कर मात्र कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करें। ये चाट मसाला खाना है, ये ककड़ी खानी है, वो खाना है, ये सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर मात्र कृष्ण प्रेम में डूबकर कृष्ण के नाम का जप करते हुए प्रण ले लें कि कुछ बोलेंगे नहीं। इस प्रकार गिरिराज जी की परिक्रमा करें। इस समय जो भी हमारे अंदर इच्छाएं आएगी, जो भी भाव आएगा, गिरिराज जी पूर्ण करते हैं।
देखते देखते पूरी परिक्रमा पूर्ण हो गई और जो भोग लगाया था भगवान ने प्रसाद के रूप में पुनः वहां पर प्रकट कर दिया। सारा भोग भगवान ने, गिरिराज जी ने प्रकट कर दिया। सारे ब्रजवासियों ने महाप्रसाद के रूप में उसको स्वीकार किया। बोलिए गिरिराज महाप्रसाद की जाए। इस प्रकार ये गिरिराज जी का पूजा संपन्न हुआ। गिरिराज जी के भोग लगाया गया, वो ब्रजवासियों को प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। इस दिन कई लोग अपने घर में गोबर का गिरिराज जी की प्रतिमा बनाते हैं और भगवान को सुंदर भोग, 56 भोग लगाते हैं और इस प्रकार बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई। उधर इंद्रदेव को पता चला कि उसकी पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा की गई है। इंद्रदेव बड़ा रुष्ट हुआ, उसने प्रकोप बरसाना प्रारंभ किया, मूसलाधार बारिश करनी प्रारंभ कर दी। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने एकाएक गिरिराज जी को अपने नन्ही सी उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों को कहा, तुम गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। भक्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को अपनी उंगली पर भगवान ने धारण करके रखा। इंद्रदेव ने सोचा कि इतनी मूसलाधार बारिश कर रहा हूं फिर भी ब्रजवासियों पर कोई हानि नहीं हो रही, कारण क्या? जाकर देखा तो श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण करके रखा है और सारा का सारा जल है वो सुदर्शन चक्र ऊपर घूमकर सुखा रहा है। भक्तों, इंद्रदेव को बड़ी लज्जा आई। वो ब्रह्मा जी के पास जाकर कहता, अभी मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया कि तुम गाय का रूप लेकर जाओ और श्री कृष्ण से क्षमा याचना करो। कथा बहुत लंबी है, हम सार में समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रदेव जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की यशोगान करते हैं, महिमा गान करते हैं और उसके बाद भगवान इस लीला को परिपूर्ण करके सारे के सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर गिरिराज जी को परिक्रमा करके इस उत्सव को बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ संपन्न करते हैं। और उसके बाद सारे ब्रजवासी मिलकर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं। क्यों? 7 दिन 7 रात तक भगवान भूखे थे और 7 दिन में दिन का जो भोजन है वो 7 दिन का एक साथ भगवान को खिलाया गया। वो 7 दिन का भोजन भगवान को 56 भोग लगाया गया। तब से 56 भोग की प्रथा है वो प्रारंभ हुई। इस प्रकार गिरिराज, भगवान गिरिराज जी की जो पूजा है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी इस गोवर्धन पूजा के दिन जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, गिरिराज जी की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार गिरिराज जी पूजा की महा महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम भाई दूज के विषय में श्रवण करेंगे कि भाई दूज का क्या महत्व है। वैसे तो हमारे सनातन संस्कृति में प्रत्येक दिन कोई ना कोई उत्सव होता है, परंतु ये दीपावली का जो 5 दिन तक चलने वाला उत्सव है, विशेष रूप से 6 दिन का जो गोवत्स द्वादशी से प्रारंभ होता है और भाई दूज तक चलता है। भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के मध्य एक दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान का त्योहार है। इस दिन बहन भाई को तिलक लगाकर उनकी पूजा करती है और इस दिन जो बहन भाई एक दूसरे के साथ प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और उनको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। इसकी कथा इस प्रकार है। माता यमुना जो कि सूर्य की पुत्री है और यमराज भी सूर्य के पुत्र हैं, दोनों भाई बहन। ये माता यमुना है वो अपने भाई यमराज को बार बार अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया करती थी, परंतु कार्य में व्यस्त रहने के कारण यमराज उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एकाएक यमराज यमुना मैया के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं और डोर को खटखटाते हैं। माता यमुना ने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने भाई को अपने समक्ष खड़ा पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, आरती उतारी, उनको तिलक लगाया, उनकी पूजा की और घर में आमंत्रित किया। यमुना जी की इस बर्ताव से, इस व्यवहार से यमराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहा कि बहन मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? माता यमुना ने कहा कि आज के दिन जो बहन अपने भाई की पूजा करेगी, जो बहन मेरे अंदर यमुना जी में स्नान करेगी या करेगा, जो भी व्यक्ति आकर यमुना जी में स्नान करेगा उसको आपका मुख नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे वरदान दो। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रति वर्ष आप इस दिन मेरे घर आकर, कितने भी व्यस्त क्यों न हो, मेरे घर आकर इस सेवा को स्वीकार करना। यमराज अपनी बहन को ऐसे उत्सव पर निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब से लेकर आज तक
ये भाई दूज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई को तिलक लगाती है, उनकी पूजा करती है और भाई बहन का ये पर्व बड़े जोर शोरों से मनाया जाता है। इस दिन मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, भाई बहन से जो दीपावली में गिफ्ट आए हैं उन सबको वितरण भी करते हैं, आपस में बांटते हैं और एक दूसरे के यहाँ मिलना जाना बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो व्यक्ति यह पर्व मनाता है या इस दिन यमुना जी में स्नान करता है, उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, ये तो रही एक लीला की दृष्टि से, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से अगर यमराज का मुख नहीं देखना है तो हमें भक्ति का सहारा लेना होगा, श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना होगा। जो माता यमुना स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, पटरानी है, अगर उनका कृपा प्राप्त हो गई तो भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप भक्ति करते हैं, कृष्ण के नाम का जप करते हैं, निश्चित रूप से यमराज आपको कभी भी लेने के लिए नहीं आएंगे। भक्तों, अजामिल का दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवतम में, जो बहुत आसक्त था। कथा बहुत लंबी है। एक ब्राह्मण था, परंतु वैश्या के प्रति आकर्षित होने के कारण उसने सारे के सारे अपने नियमों को तोड़ दिया, सारे पूजा पाठ को बंद कर दिया और पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लग गया। एकाएक मृत्यु के समय यमराज के दूतों को अपने समक्ष देखकर बड़ा भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा। उसका सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण था। अपने पुत्र को स्नेहवश पुकारने लगा, नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नाम सुना, यमराज के दूत है वो एकाएक रुक गए और भगवान श्री विष्णु के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वहां प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को वहां से पुनः लौटना पड़ा। भक्तों, अंत कालेश मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवद गीता का सिद्धांत, अंत समय जो भगवान के नाम का स्मरण करता है उसको भगवान कहते हैं कि मेरे दूत आकर रक्षा करते हैं। यहाँ पर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया और भगवान श्री विष्णु के दूत वहां पर हाजिर हो गए और प्रतिदिन जो भगवान के नाम का भजन करेगा, मृत्यु के समय वो भगवान के नाम ले पाएगा। भक्तों, ये पूरा का पूरा जीवन है वो मृत्यु की तैयारी के लिए है। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं, एग्जाम की तैयारी करना, उधर जाने की तैयारी करना, वहां जाने की तैयारी करना। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, उसकी कोई तैयारी नहीं करता। जीवन की तैयारी करने का अर्थ क्या है? अंत समय भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए, जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा सके, हमें यमराज का मुख न देखना पड़े। आज भाई दूज के त्योहार के दिन माता यमुना से प्रार्थना करें कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, यमराज का मुख तो न देखना पड़े, परंतु साथ ही साथ कृष्ण नाम में रुचि लगे, ताकि जन्म मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाए। क्योंकि इस जन्म में हो सकता है यमराज का दूत मुख न देखना पड़े, अगले जन्म में तो देखना पड़ सकता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करके जब हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो भक्तों, देखने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए हमें इस दिन विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और भाई बहन के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाइए, अन्यों को भी इस त्योहार को मनाने के लिए प्रेरित कीजिए। इस प्रकार आज हमने गोवर्धन पूजा के विषय में श्रवण किया और भाई दूज के विषय में श्रवण किया। गिरिराज जी की पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि गोवर्धन पूजा में जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक इच्छा को रखता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसका गोवर्धन पूजा मनाना बहुत सफल होगा। हालांकि जो भी इच्छा से आप मनाते हैं बहुत अच्छा है, परंतु साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे कहीं सेल लगता है तो लोग 10% 20% डिस्काउंट मिलता है, परंतु बुद्धि लगाकर लोग विचार करते हैं कि उसकी आईडी लेकर, इसकी आईडी लेकर अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार गोवर्धन पूजा के दिन भगवान सेल लगा के बैठे हैं, गिरिराज जी कृपा बांटने के लिए बैठे हैं, परंतु हमें ध्यान देना है कि हम उस गिरिराज जी की सेवा का पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करें, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके। अन्यथा ये जगत की वस्तुएं भक्तों कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। मात्र और मात्र कृष्ण प्रेम है जो जीवन के उपरांत भी आपके साथ चलेगा। और भाई दूज का विशेष महत्व के विषय में हमने समझा, सुना और अनेक प्रकार की लीलाओं का यशोगान किया। भाई दूज के दिन माता यमुना से प्रार्थना करें कि किस प्रकार हम कृष्ण के
प्रेमी बन सकते हैं, कृष्ण की कृपा का पात्र बन सकते हैं। इसलिए इस दिन जो भी संभव है यमुना जी में जाकर आचमन करें, यमुना जी में स्नान करें, माता यमुना की पूजा करें और कृष्ण कृपा के विषय में उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पर्व का महा महोत्सव की महिमा पूर्ण हुई। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की जय। भाई दूज महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।